सारे देश के सामने साफ हो गया है। जनता तो लेकिन स्वीकार रही है ना उसे। जी बताएं। दिल्ली में इनकी सरकार, पंजाब में अब इनकी सरकार, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात में अब जो ये मुफ्त 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 वाला ऐलान कर रहे हैं उससे आपकी सरकार घबरा गई है? इस सवाल को समझिए। तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है, जिसमें वो कहते हैं कि हम आम आदमी को जितना फ्री दे सकते हैं देंगे, ये देश में उनका अधिकार है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ये बड़ा खतरा बीजेपी के लिए बन रहा है? जनता तो इसको स्वीकार रही है, हाथों हाथ ले रही है। सर, किसको पसंद नहीं है फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, या 1000 रुपया फ्री मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए? आप भी तो सर कोविड काल खत्म हुआ लेकिन फ्री राशन देना खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मिलती है अंजना जी, मेरा कहना है, मेरा पॉइंट है, अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। मिल कहां रही है? इस दिल्ली के सभी लोगों को पानी मुफ्त मिल रहा है, इस दिल्ली के सभी लोगों को बिजली हाफ मिल रही, मेरा तो यही प्रश्न है। और इन्होंने उत्तराखंड में ये बातें नहीं कही थी, इन्होंने गोवा में ये बातें नहीं कही थी, क्यों लोगों ने ठुकरा दिया? और गुजरात में तो जो होगा, हम रेवड़ी बांटने वालों से भारतीय जनता पार्टी कभी डर नहीं सकती, लेकिन सवाल तो माननीय कोर्ट ने भी उठाया है। बात है कि इस देश में इस तरह की बातें करने के बाद आप जमीन पे तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने कहा था बिजली सबकी हाफ होगी, क्यों नहीं हुई? आपने सबको कहा था कि यहां बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, क्यों नहीं हुआ? आपने कहा था 500 नए स्कूल बनेंगे। संजय जी हमको बता दें कि मनोज भाई ये 500 नए स्कूल में ये 2 नया स्कूल बना है, हम तृप्त हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं करेंगे। ठीक है संजय जी, लेकिन रेवड़ी बांटने से बचना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। चलिए ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं एक तो दिल्ली में मिला नहीं, और सर अब रेवड़ी वाला जो पूरा आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर टिप्पणियां की गई हैं, इसकी गंभीरता को भी जरा हम लोग चर्चा में लाएं। अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा जब इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये तो कोई मतलब जानबूझकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, ये किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखली कर देती है धीरे धीरे। फिर आपका रेवेन्यू का मॉडल क्या होगा? 1000 रुपया फ्री दे देंगे, क्यों देंगे? क्यों? मैं समझता हूं कि मनोज तिवारी जी की बात अब खत्म हो गई होगी। अगर कुछ और हो तो और पूछ लीजिए, जो 2-4 मिनट उसके बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि फिर वो टाइम गिनने लगेंगे। नहीं बोलिए, पूरी हो गई बात की, अभी कुछ बचा है? अच्छा, वो बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे थे। पहली बात तो देखिए, नहीं अब आपकी बारी है, पार्टी का आप जवाब नाम दीजिए जो मैंने हमने रखे भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी रखा है। और मनोज तिवारी जी दूसरे दल से बीजेपी में आए हैं, लेकिन इनकी भी ट्रेनिंग हो गई। दिल्ली सरकार 400 यूनिट तक बिजली हाफ और 200 यूनिट तक बिजली माफ, ये योजना लेकर चुनाव में गई और उस योजना पर हमने काम किया। 200 यूनिट तक बिजली माफ है और 400 यूनिट तक दिल्ली में बिजली हाफ है। पंजाब में गए और हमें जनता ने वोट दिया, 300 यूनिट बिजली वहां पर माफ है और वहां 0 बिजली के बिल आने लगे। 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर 0 बिजली के बिल। 0 बिजली बिल क्या अंजना होता है कश्यप जी? संजय कहिए तो कल आपके चैनल पे लेके आ जाऊं, और कहिए तो सुन तो लीजिए पूरी बात। अब आप उनको नहीं टोक रहे थे, मुझे पूरा कर, उनको भी टोका मैंने, लेकिन और कहिए तो इनके मनोज तिवारी जी के घर पे भिजवा दूं। हाँ, मैं कहिए तो इनके पास भी भिजवा दूं। और 20,000 लीटर पानी माफ, इसका मतलब है 700 लीटर प्रतिदिन एक परिवार को पानी हम लोग निःशुल्क देते हैं। दिल्ली में माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क है। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा केजरीवाल के मॉडल में निःशुल्क है। हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। उन बुजुर्गों से आप सुनिए किस तरह की प्रतिक्रिया वो हमारे बारे में किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से वो आशीर्वाद देते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, जहां पे दवाएं मुफ्त, इलाज मुफ्त। फरिश्ते योजना है जिसमें 50 लाख रुपए तक का भी इलाज मुफ्त दिल्ली के अंदर है। और यह मॉडल आज पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। आपका मॉडल है जनता से पैसा इकट्ठा करो और दोस्तों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लुटाओ। केजरीवाल का मॉडल है जनता से पैसा इकट्ठा करो और जनता को निःशुल्क सेवाएं दो।
और ये मॉडल सफल है इसलिए कि हमारा बजट पिछले 8 वर्षों से लगातार मुनाफे का बजट है। तो अगर हम सारी सुविधाएं देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, मुफ्त बस की यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, ये सारी सुविधाएं देने के बाद अगर मुनाफे का बजट दे रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? क्योंकि इनको 29 करोड़ रुपए चंदा लेना है डीएचएफएल से, जो 42,000 करोड़ का घोटाला करता है। क्योंकि इनको अपने मित्रों को अमीर बनाना है। सोचिए, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा दे रखा है और गरीब आदमी के लिए आप नियम कानून और बताते हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। अरे भाई, 12 करोड़ की कार में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। हजारों करोड़ के हवाई जहाज में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। जो मनोज तिवारी जी को लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, संजय सिंह को तनख्वाह मिलती है, जो हमारे घर मिलते हैं हमें, वो जनता के पैसे से बने हैं। एक एक चीज जनता के पैसे से एमएलए को, एमपी को सुविधाएं मिलती है। लेकिन अगर आप गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दीजिए, इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दे रहे हैं भाई आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? तो ये केजरीवाल का मॉडल है, जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको जनता के ऊपर खर्च करो। और ये नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है कि जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको अपने चंद मित्रों के ऊपर लुटाओ और उनसे कहो देश छोड़ के भाग जाओ। आज विदेशों में बैठ के चिढ़ाया जा रहा है। और आज मनोज तिवारी जी की बात, जो हमारा पूर्वांचली भाई सूरत में रह रहा होगा, मुंबई में रह रहा होगा, बेंगलोर में रह रहा होगा, दिल्ली में रह रहा होगा, लखनऊ और बनारस में होगा, पटना में होगा, उसके मन को तकलीफ देगी। जो मजदूर पैकेट का आटा खरीदता है, जो मजदूर पैकेट का चावल खरीदता है जाकर अपने एक वक्त के लिए बनाने के लिए, उसको टैक्स देना पड़ता है गरीब आदमी को। वो दर्द मनोज तिवारी जी आप और आपकी पार्टी नहीं समझेगी। क्योंकि तो आप लोगों को तो चंद लोगों को, पूंजीपतियों को आपको अमीर बनाना है। आपने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया, पूंजीपतियों का टैक्स। और आटा, दाल, चावल पे आप टैक्स लगा रहे हैं। 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट को घाटा हुआ है आपके जीएसटी पे, आपके कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से। तो आप पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं, चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। हम इस देश के करोड़ों लोगों के लिए सरकार बनाना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल है, अब वो पूरे देश में फैल रहा है। गुजरात की जनता भी हमें स्वीकार कर रही है और हमारे मॉडल को अप्रिशिएट कर रही है। आज बीजेपी पर हमला किया, एक एक पूर्वांचली मजदूर भाई हमारा सुन रहा होगा, पैकेट से आटा, पैकेट से दूध उनके बच्चों को भी लेना पड़ता है। बीजेपी पर आपने हमला किया, लेना पड़ता है। दिल्ली में जो रहते हैं मनोज तिवारी जी, जाके उनसे कह के दीजिए, देखिए वो बेलन लेके दौड़ा लेंगे आपको। उनसे कह के दिखाइए कि मनोज जी जवाब देंगे इसका। मनोज जी जवाब देंगे। एक सेकंड, संजय जी मेरा सवाल सुनिए। सो गाय के दूध पे हम जो घर से बेचा जाता है, यही होता है मुश्किल। जब सांसदों के साथ बहस कीजिए ना, उनको अगर बोलने से रोकिए, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन संजय जी एक सवाल का जवाब थोड़ा सा प्लीज। मनोज जी एक सवाल। संजय जी, मैंने संजय जी, आप पूछिए प्लीज। संजय जी देखिए, आप बीजेपी को छोड़िए, बीजेपी पर आपने जितने आरोप लगाए हैं मैं उनसे पूछूंगी, बार बार पूछ रही हूं कि ये टैक्स पेयर का पैसा कहां जा रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन कोर्ट की बात को तो गंभीरता से लीजिएगा ना। जब वो कहते हैं कि राजनीति को और अर्थव्यवस्था को, आप पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को अलग कीजिए, आप मतलब ये कौन सा देश, कौन सा मुल्क? अगर आप नेशनल पार्टी बनने का आप सपना देख रहे हैं, बिल्कुल सही। 2 राज्यों में आपकी सरकार है, कांग्रेस से बेहतर स्थिति में आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी पॉलिसी क्या है कि हम मुफ्त देंगे 1000 रुपया, हम ये मुफ्त देंगे, हम वो मुफ्त देंगे। देखिए, सस्टेनेबल मॉडल क्या होता है सर? नौकरी दीजिएगा ना, सशक्त बनाइएगा ना। ये नहीं होगा ना कि फ्री देते रहेंगे। कब तक दीजिएगा, कितनों को दीजिएगा, कहां से पैसा आएगा? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग क्या कहेंगे सर? नहीं, वेलफेयर नहीं, एक होता है वेलफेयर और एक होता है रेवड़ी। सरकारें क्या है अंजना जी? हमारा भारत का संविधान कहता है कि सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है। सरकार कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है अंजना जी। सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है जो जनता के हितों का ध्यान रखेगी। तो आप बताइए, शिक्षा हर इंसान की जरूरत है, उसके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य हर इंसान की जरूरत है, उसको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। बिजली हर इंसान की जरूरत है, उसको निःशुल्क बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए। पानी हर इंसान की जरूरत है,
उसको पानी, पीने का साफ पानी मुफ्त में मिलना चाहिए, निःशुल्क मिलना चाहिए। माताओं बहनों के लिए, मजदूर महिलाएं जो हैं, जो हमारे कॉलेज में जाने वाली बच्चियां हैं गरीब आदमी की, उनको अगर निःशुल्क बस की यात्रा मिल रही है, इसमें क्या समस्या है? और कहां से दे रही है सरकार? केजरीवाल जी की सरकार जनता के टैक्स के पैसे से ही उनको ये सुविधाएं दे रही है। भगवंत मान जी की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री जनता के टैक्स के पैसे से ही दे रही है। आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या हम ये जनता के टैक्स का पैसा चंद पूंजीपतियों के ऊपर लुटा दें? हम दिल्ली की जनता को सुविधाएं ना दें? नहीं नहीं, और जैसा मैंने बताया, 50 लोग 68,000 करोड़ लेके भाग गए हिंदुस्तान से। नहीं नहीं, रोजगार के 11 साधन लाख बनाइए करोड़ इन सर। लोगों ने माफ कर दिया। रोजगार तो के हाँ, हम साधन इस बात बनाइए, को स्वीकार कर रहे हैं। रोजगार के हम साधन इस बात बनाइए को उस स्वीकार पैसे कर रहे हैं। जो जनता का पैसा आएगा उसको हम जनता के ऊपर लगाएंगे। रोजगार और के साधन रोजगार बनाइए, हाँ। और क्या कहते हैं, विकास तब होगा जब जनता मजबूत होगी। ठीक है, एक बार सुना जनता को देते हैं। पैरों पे खड़ा करना ठीक है, पड़ेगा। बीजेपी ने जो लोगों प्रेस के कॉन्फ्रेंस पास की है खाने उसमें की कुछ सवाल आप पे व्यवस्था खड़े नहीं किए हैं है। संजय जी। एक बार सुना देते हैं, फिर मनोज जी जवाब दीजिएगा। जल्दी से सुनाइए। 8th पे कमीशन केंद्र सरकार ने कह दिया है कि 8th पे कमीशन वह नहीं बनाएगी, और इनका आरोप यह है कि इस सरकार को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। यह आरोप जो है, फिर से मैं कह देता कि समझदारी नहीं है, गलत समझ पाए। अगर अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसी तरह से झूठ बोलते हैं, और झूठ पकड़ा जाता है तो एक माफी का लेटर जेब में तैयार होता है, आते हैं कहते हैं माफ कर दो, गलती हो गई, झूठ निकल गया। क्या यह सत्य नहीं है कि जब ये बात 8 पे कमीशन की सामने आई तो उसके साथ केंद्र सरकार ने कहा, हर बार पे कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं जो लागू होने में समय लगता है और उससे असुविधा होती है जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर उसी मॉडल को क्रियान्वित करके वो लाभ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलता रहे। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये बात क्यों कही कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे? केंद्र सरकार का सारा पैसा कहां गया? अपने कर्मियों को वेतन बढ़ाने की स्थिति में नहीं है।